हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल IQ रैंकर्स पे। तो चलिए, आज 29 जुलाई है और 29 जुलाई के आज हम करें जो टेस्ट है एसआई का, उसको देखते हैं। फर्स्ट है चाल की आयामीय सूत्र। चाल यानी कि स्पीड, डिस्टेंस बाय टाइम होता है, यानी कि मीटर पर सेकंड हो जाएगा LT-1। ठीक है, LT-1 हो जाएगा। किस विटामिन का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है? टोकोफेरॉल। तो विटामिन ई का नाम है रासायनिक नाम टोकोफेरॉल। ए का बात किया जाए तो रेटिनॉल है। बी का थायमीन है। विटामिन के का नाम का बात किया जाए तो फ्लोक्विनोन है। ठीक है, विटामिन के का फ्लोक्विनोन है। ई का बात किया जाए तो टोकोफेरॉल है। ए का रेटिनॉल, बी का थायमीन है। नेक्स्ट है मध्यम वयायोग सांस्कृतिक नाटक है जो किस महाकाव्य पर आधारित है? तो यह आधारित है महाभारत पर। ठीक है, मध्यम वयायोग सांस्कृतिक नाटक है, यह आधारित है महाभारत पर। बिहार का दूसरा बाघ अभ्यारण्य कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो कैमूर में स्थापित किया जा रहा है दूसरा बाघ अभ्यारण्य। पहला है वो है VTR वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, पहला है। दूसरा वो है कैमूर है। गरुड़ युद्ध अभ्यास भारत और किसके बीच होता है? तो गरुड़ वरुण शक्ति। ठीक है, गरुड़ वरुण और शक्ति यह फ्रांस के बीच होता है। और वही गरुड़ शक्ति की बात किया जाए तो यह इंडोनेशिया के साथ हो जाएगा। गरुड़ वरुण और शक्ति यह तीनों अलग अलग अगर हो लिखा जाएगा, गरुड़ वरुण और शक्ति तो फ्रांस के साथ, और गरुड़ शक्ति का बात किया जाए तो इंडोनेशिया के साथ। किस महापुरुष ने खुदाई खिदमतकार आंदोलन की स्थापना की थी? तो खुदाई खिदमतकार के संस्थापक है खान अब्दुल गफार खान। खान अब्दुल गफार खान, फ्रंटियर गांधी के रूप में जाना जाता है खान अब्दुल गफार खान। नेक्स्ट है रॉलेट एक्ट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? रॉलेट एक्ट को और किस नाम से जाना जाता है? तो ब्लैक एक्ट या अराजक और क्रांतिकारी अपराध एक्ट, अराजक और क्रांतिकारी अपराध एक्ट दोनों के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। ओलंपिक में भारत ने प्रथम बार हॉकी में स्वर्ण पदक कब जीता था? तो वर्ष 1928 में। ओलंपिक में भारत ने प्रथम बार हॉकी में स्वर्ण पदक कब जीता? तो वर्ष 1928 में जीता था। नेक्स्ट है चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? चंपारण सत्याग्रह का बात करें तो यह प्रारंभ हुआ था 1917 में। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ था? तो यह 1917 में हुआ था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब से कब तक है? तो 1956 से 61 तक। 51 से 56 तक है प्रथम, 56 से 61 तक है दूसरा, 61 से 66 तक है तीसरा, और 66 से 69 तक है 3 साल वार्षिक अवकाश रहा था। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के एक स्वतंत्र कार्यालय का प्रावधान है? क्या का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो वह है 148 में। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के स्वतंत्र कार्यालय का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 138 में। कार्लोस अल्काराज का संबंध किससे है? तो स्पेन से है। कार्लोस अल्काराज का संबंध है स्पेन से। नोवाक जोकोविच का बात किया जाए तो नोवाक जोकोविच है सर्बिया से। नोवाक जोकोविच सर्बिया से, कार्लोस अल्काराज स्पेन से। ये सभी ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता से संबंधित है। नेक्स्ट है जयप्रकाश नारायण को सार्वजनिक सेवा के लिए किस वर्ष रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था? तो वर्ष 1965 में दिया गया था। जयप्रकाश नारायण को सार्वजनिक सेवा के लिए रमन मैग्सेसे पुरस्कार कब दिया गया? तो वर्ष 1965 में। कौन सी प्रायद्वीपीय पठार है जो कौन सी नदी है जो प्रायद्वीपीय पठार को 2 भागों में बांटता है? तो वह है नर्मदा नदी। ठीक है, कौन सी नदी है जो प्रायद्वीपीय पठार को 2 भागों में बांटता है? तो वह है नर्मदा नदी। ठीक है, नर्मदा नदी। लाइफलाइन ऑफ गुजरात बोला जाता है इस नदी को। ठीक है, लाइफलाइन ऑफ गुजरात नर्मदा नदी को बोला जाता है। नर्मदा और ताप्ती है जो एस्चुअरी का निर्माण करती है एवं पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। नर्मदा एवं ताप्ती गुजरात का लाइफलाइन कहलाता है, प्रायद्वीपीय पठार को 2 भागों में बांटता है। नेक्स्ट है कृष्णा गोदावरी बेसिन पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो यह हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। कृष्णा गोदावरी बेसिन पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है कैमूर पर्वत श्रेणी किसका पूर्वी भाग है? कैमूर पर्वत श्रेणी किसका पूर्वी भाग है? तो यह बिंद पर्वत श्रेणी का भाग है। ठीक है, कैमूर पर्वत श्रेणी जो है बिंद पर्वत श्रेणी का पूर्वी भाग है। नेक्स्ट है अरावली पर्वत श्रेणी। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में भारत का रैंक कितना है? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में इंडिया का रैंक कितना है? तो 131 है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में भारत का रैंक कितना है? तो 131 है। रॉबर्ट क्लाइव और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? तो वर्ष 1765 में। रॉबर्ट क्लाइव और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? तो 1765 में। कोशिका के किस भाग को यातायात का प्रबंधक कहा जाता है? ट्रैफिक सेल कहा जाता है, ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है गोल्जी काय को। ठीक है, कैमिलो गोल्जी के द्वारा इसका खोज किया गया था। ठीक है, कोशिका के किस भाग को यातायात प्रबंधक की संज्ञा दी जाती है? तो गोल्जी काय को यातायात प्रबंधक दिया जाता है। केंद्रक ब्रेन ऑफ द सेल कहा जाता है केंद्रक को। राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। राइबोसोम पावर हाउस ऑफ द सेल, राइबोसोम को पावर हाउस ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया को
माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति किस शासक के शासनकाल में हुआ था? तो यह हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति 483 BC में। इस समय महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी 483 में, और इस समय राजगृह में अजातशत्रु के शासनकाल में महाकश्यप की अध्यक्षता में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु के समय में, कालाशोक के समय में द्वितीय बौद्ध संगीति, और तीसरा हुआ था वो था अशोक के समय में, और चौथा हुआ था वो था कनिष्क के समय में। ठीक है, पहला अजातशत्रु, दूसरा कालाशोक, तीसरा अशोक, चौथा कनिष्क। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो 14 जुलाई 1789 को फ्रांस की क्रांति होती है। 1776 को अमेरिका में क्रांति होती है। 1917 में रूस की क्रांति होती है। ये सभी याद रखना है। नेक्स्ट है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, इनमें से किसका भाग नहीं लिया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग नहीं लिए थे? तो वे थे दादा भाई नौरोजी। सरोजिनी नायडू और महात्मा गांधी गए थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। अल्ली जिन्ना और MR जयकर भी भाग लिए थे। दादा भाई नौरोजी भाग नहीं लिए थे। राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किया जाता है। ठीक है, प्रथम प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया? तो 2003 में। ठीक है, प्रतिवर्ष हम 9 जनवरी को मनाते हैं, 9 जनवरी। और 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, उस उपलक्ष्य में हम प्रतिवर्ष 2003 से प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट है उत्प्रेषण का क्या अर्थ है? उत्प्रेषण मीन्स होता है प्रमाणित होना। ठीक है, उत्प्रेषण का क्या अर्थ है? यानी कि प्रमाणित होना। WHO के द्वारा लसिका फाइलोरोसिस का समाप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो 2030 तक। WHO के द्वारा लसिका फाइलोरोसिस को समाप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो 2030 तक। नेक्स्ट है आँख का कौन सा भाग प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है? आँख का कौन सा भाग जो है प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है? तो आइरिस करता है। नेक्स्ट है 1/5 × 8 प्लस 1/8 × 11, 11 × 14, 14 × 17। तो इसको इस प्रकार से 1/5 माइनस 1/8, 1/5 × 1/8 कर सकते हैं। इसे सोल्व करेंगे तो आएगा 4/85। ठीक है, 4/85। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? तो भारत ने जीता है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब कौन जीता है? तो ये हमारा भारत ने जीता है। पीताम्बर में कौन सा समास है? पित्त है अंबर, यानी कि बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, पीताम्बर में कौन सा समास हो जाएगा? तो बहुब्रीहि समास। सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो भरतपुर में है। ठीक है, सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो सरसों अनुसंधान केंद्र भरतपुर में स्थित है। ठीक है, सरसों अनुसंधान केंद्र भरतपुर में है। किसी दल को विपक्षी दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत सीट प्राप्त होना चाहिए? तो कम से कम 10% सीट प्राप्त होना चाहिए, तभी उसे विपक्षी दल का दर्जा प्राप्त होगा। ठीक है, किसी दल को विपक्षी दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए कम से कम कितने फीसदी सीट होना चाहिए? तो लगभग 10% सीट उनसे प्राप्त होना चाहिए। कपिला कार्यक्रम 2020 किससे संबंधित है? तो यह बौद्धिक संपदा से संबंधित है। कपिला कार्यक्रम 2020 का संबंध है बौद्धिक संपदा से। भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यह है असम। असम गोल्ड टी। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक कौन सा राज्य है? तो वह है असम। कौन सा सम्मिलित नहीं है? भूटान का मुद्रा है नुंगाल ट्रम, म्यांमार का है क्यात, ईरान का है रियाल, चीन का येन नहीं है, जापान का येन है। ठीक है, चीन का है रेनमिनबी। ठीक है, चीन का येन नहीं बल्कि येन जो है जापान का है, और चीन का रेनमिनबी है। ठीक है, भूटान का है नुंगाल ट्रम, म्यांमार का है क्यात, ईरान का है रियाल। नेक्स्ट है किस वेद में ऋचाओं की संख्या सर्वाधिक है? तो ऋचा की संख्या सबसे अधिक है वो है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में 10 मंडल 10,462 ऋचा हैं और 1028 सूक्त हैं। ठीक है, 10 मंडल को 1028 सूक्त में, और 1028 के बाद 10,462 ऋचा का इसमें संकलन है ऋग्वेद में। सबसे प्रथम वेद जो है वो था ऋग्वेद। ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या सबसे अधिक है। कुमाऊं हिमालय किन दो नदियों के बीच है? तो सतलुज और काली के बीच। देखते हैं यहाँ पे याद रखना है सिंधु, सतलज, काली, तिस्ता, और सिंधु, सतलज, काली, तिस्ता, दिहांग। ठीक है, सिंधु, सतलज, काली, तिस्ता और दिहांग। सिंधु और सतलज के बीच जो है वो है कश्मीर हिमालय। उसके बाद सिंधु सतलज के बाद है कुमाऊं हिमालय, और काली तीस्ता के बीच है नेपाल हिमालय, और तीस्ता और दिहांग के बीच है वो है असम हिमालय। ठीक है, सिंधु सतलज, काली, तीस्ता, दिहांग। नदी के आधार पर जो विभाजन किया गया था सर सिडनी बुर्नार्ड के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसके कारण जीवित कोशिका अल्पराश्री विलयन में रखने पर उसमें आकार और आकृति में विस्तार लगता है? तो वह प्रक्रिया कहलाती है परासरण। उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसके कारण जीवित कोशिका अल्पराश्री विलयन में रखने पर उनके आकार और आकृति में विस्तार लगता है? तो वह
प्रासरण कहलाता है। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब प्रारंभ किया गया था? तो प्रोजेक्ट एलिफेंट आया था 1992 में। प्रोजेक्ट एलिफेंट आया 1992 में। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिला को वर्मी कंपोस्ट का जनक माना जाता है? तो वह है बेगूसराय जिला। ठीक है, बिहार के किस जिला को वर्मी कंपोस्ट का जनक माना जाता है? तो वह जिला है बेगूसराय। भारत की समुद्री सीमा के संबंध कितने देश हैं? तो 7 देश। भारत की समुद्री सीमा से संबंधित देश कितने हैं? तो वो हो जाएंगे 7। राज्य को उनके गठन के आधार पर बढ़ते क्रम में सजाना है, तो नागालैंड हो जाएगा 1963 में। ठीक है, नागालैंड 63 में। सिक्किम हो जाएगा 75 में। सिक्किम हो जाएगा 1975 में। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5। ठीक है, नागालैंड 63 में, नागालैंड 63 में, हिमाचल प्रदेश 72 में, मणिपुर 72, सिक्किम 75, मिजोरम 87। ठीक है, मादा युग्मक को क्या कहते हैं? मादा युग्मक अंडाणु कहलाता है। मादा युग्मक अंडाणु कहलाता है और नर युग्मक शुक्राणु कहलाता है। समांतर श्रेणी का सर्वांतर पहले पद का 3 गुना है। यदि 5वां पद 26 है तो 10वां पद क्या कितना है? बोला गया है सर्वांतर जो है डी पहले पद का 3 गुना है। पहले पद का 3 गुना, ये 3 है तो इसमें यानी कि 1 और 3 का रेशियो है। यदि 5वां पद 26 है यानी कि a प्लस 4d का वैल्यू दिया गया है 26 के बराबर, तो a प्लस 9d का वैल्यू हमें निकाल देना हो, ये हो जाएगा 56। एजारा कप का संबंध किससे है? तो इसका एजारा कप का संबंध है पोलो से। ठीक है, एजारा कप का संबंध है किस खेल से? तो एजारा कप का संबंध है पोलो से। वित्तीय आपातकाल कितने समय के लिए लागू की जा सकती है? तो वित्तीय आपातकाल के लिए कोई अधिकतम अवधि नहीं है। जब तक पैसा नहीं होगा तब तक वित्तीय आपातकाल लागू रहेगा। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो वह है अस्टेपीज। कान में पाई जाती है सबसे छोटी हड्डी अस्टेपीज। ह्यूमरस हाथ में पाई जाती है, ह्यूमरस। फीमर टांग में, ह्यूमरस हाथ में। मैलियस MIS, मैलियस, इनकस और अस्टेपीज, ये तीनों कान में पाई जाने वाली हड्डी है। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो वर्ष 1875 में। स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक हैं। 1875 में आर्य समाज की स्थापना की गई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती का बात किया जाए तो इन्होंने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया एवं इन्हें भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। आर्य समाज ने शुद्धि आंदोलन चलाया था एवं आर्य समाज वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। नेक्स्ट है, अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वह है अमेजन नदी। अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी है अमेजन नदी। कैलेमाइन किसका अयस्क है? तो जिंक का है। कैलेमाइन किसका अयस्क है? तो जिंक का है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 जून को मनाया जाता है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है। चौसा का युद्ध किसके बीच हुआ? तो हुमायूं और शेरशाह के बीच। हुमायूं और शेरशाह के बीच होता है चौसा का युद्ध। नेक्स्ट है, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना मीटर होता है? तो एक प्रकाश वर्ष 9.46 × 10⁻15 मीटर या 12 किलोमीटर। ठीक है, 9.46 × 10⁻15 मीटर। मिनी माता रोग किसके कारण होता है? तो पारा के कारण मिनी माता होता है। मिनी माता होता है पारा के कारण। KWH किसकी इकाई है? तो KWH ऊर्जा की इकाई है। ठीक है, KWH किसकी इकाई है? ऊर्जा की। नेक्स्ट है, पौधों में कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाला हार्मोन कौन सा है? पौधे में कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाला हार्मोन है वो है साइटोकाइनिन। ठीक है, कोशिका विभाजन को प्रेरित कौन करता है हार्मोन? तो वह है साइटोकाइनिन। अमृत का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो अमृत, अमीय, पीयूष, सुधा। ठीक है, अमृत का पर्यायवाची अमीय, पीयूष, सुधा, ये अमृत का पर्यायवाची शब्द है। सकर्मक क्रिया यानी कि बबीता रोटी खा रही है, यहाँ पे यह सकर्मक क्रिया है। ठीक है, निम्न में से ला उपसर्ग से बनने वाला शब्द नहीं है। लाजवाब। ठीक है, लाजवाब, लापता, ला इलाज, लॉ टरी। ठीक है, टरी ये नहीं है। इलाज से, इलाज के कोई शब्द के पहले अगर ला लगेगा तो वो उपसर्ग कहलाता है। तो इलाज के पहले ला, पता के पीछे ला, जवाब के पीछे ला। टरी कोई शब्द नहीं है, यानी कि लॉटरी जो है वो ला उपसर्ग से बनने वाला कोई शब्द नहीं है। दो संख्याओं का अंतर 2 है और उनके वर्गों का अंतर 28 है। ठीक है, दो संख्याओं का अंतर 2 है, x - y 2, और उनके वर्गों का अंतर x² - y² बराबर है जो 28 के बराबर है, और उनके वर्गों का अंतर 28 है। तो यहाँ से x + y × x - y बराबर 28 है। x + y × x - y बराबर 28 और x - y का वैल्यू तो दिया गया है, यानी कि x + y का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो x + y का वैल्यू हो जाएगा 14। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा डी। यहाँ से x - y का वैल्यू 2 दिया गया था। x - y का वैल्यू, इसका वैल्यू 2 है और x + y का वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो मल्टीप्लाई में, तो इधर जाकर डिवाइड में 28/2 यानी कि 14 आंसर। एक निकाय द्वारा एक समान वृत्तीय गति करने पर कौन सी राशि बदलती है? तो दिशा बदलती है। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है कौन सा? तो कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयोग किया जाता है, यह आमतौर पर गामा किरणों को उत्सर्जित करता है। निम्नलिखित तत्वों में किसकी संयोजकता 1 होती है? तो फ्लोरीन की। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, संयोजकता 1 होता है। मानव नेत्र में किस प्रकार की लेंस पाया जाता है? तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है।
पित्तल किसका मिश्र धातु है? पित्तल तांबा और जिंक का, ठीक है, तांबा और जिंक का। 16 और 320 का तृतीय अनुपाती क्या होगा? तृतीय अनुपाती होता है A/B बराबर B/C होगा, यानी कि B² बराबर हो जाएगा AC के बराबर, यानी कि C जो है तृतीय अनुपाती है तो C बराबर होगा B² A। B की जगह पे है कितना? तो 320। तो 320 गुने 320 बट्टा A की जगह पे है 16, यानी कि 16 दूना के 32, 20, 32 दूनी के 64, यानी कि 6400 ऑप्शन हो जाएगा A। नेक्स्ट है, यदि एक पाइप का 3/10 भाग कीचड़ में, 3/5 भाग पानी में, शेष 5 मीटर पानी की सतह के ऊपर हो तो पाइप की लंबाई कितनी होगी? यदि एक पाइप का 3/10 भाग, यानी कि 3/10 भाग कीचड़ में हो, प्लस 3/5 भाग पानी में हो, शेष 5 मीटर हो, तो ये कुछ इस प्रकार से 3x/10, टोटल भाग मान लिए कि हम x था, तो 3x/10 प्लस 3x/5 प्लस 5 बराबर होगा x के बराबर 3x/5 प्लस 3x/10 प्लस 3x/5। अगर यहाँ पे करते हैं तो 6 3 9, 9x/10, x माइनस 9x/10 बराबर 5, यानी कि 10x माइनस 9x x/10, यानी कि x का वैल्यू हो जाएगा 50, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है 3y माइनस 3/y बराबर 5 है, y² प्लस 1/y² का वैल्यू ज्ञात करना है। हमें यहाँ से 3 कॉमन निकाल सकते हैं, तो 3 कॉमन निकाले तो y माइनस 1/y का वैल्यू जो हो गया 1/5/3 हो जाएगा, ठीक है, 5/3। अब हमें y माइनस 1/y का वैल्यू निकल गया। अब हमें इसे स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर करेंगे तो y² प्लस 1/y² प्लस माइनस 2 इंटू ए की जगह पे y हो जाएगा और b की जगह पे 1/y हो जाएगा, इक्वल टू 25/9, ठीक है, 25/9, 25/9 प्लस 2, यानी कि 9 दूनी 18 और 25, 18 और 25 43, 43/9 जो होगा वो इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए। एक निश्चित मूलधन पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में 31 रुपये का अंतर है। मूलधन क्या होगा? तो ये हो जाएगा 1000 रुपये, ठीक है, 1000 रुपये। नेक्स्ट है, चिमनी से धुआं किस सिद्धांत से बाहर निकलता है? तो संवहन के सिद्धांत पे, ठीक है, चिमनी से धुआं किस सिद्धांत से बाहर निकलता है? तो संवहन के सिद्धांत से। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया था, राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन की कहाँ हुई थी? तो बांकीपुर में हुआ था 1912 में, और अध्यक्षता करते हैं आर एन मुधोलकर, ठीक है, आर एन मुधोलकर। काकोरी षड्यंत्र केस कब हुआ था? तो 9 अगस्त 1925 को हुआ था काकोरी षड्यंत्र केस, ठीक है, काकोरी षड्यंत्र केस का कब हुआ था? तो 9 अगस्त 1925, ठीक है, 9 अगस्त 1925। रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह शाह, राम प्रसाद बिस्मिल इसमें सम्मिलित थे, HRSS इनका संबंध था। नेक्स्ट है, कौन सा चंगेज खां का समकालीन था? चंगेज खां का आक्रमण कब होता है? तो 1221 में होता है, और 1221 में होता है यहाँ पे इल्तुतमिश, तो इल्तुतमिश के समय में ही चंगेज खां का आक्रमण होता है, ऑप्शन हो जाएगा ए। हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर है? तो हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है, पंजाब के मोंटगोमरी जिला में स्थित है हड़प्पा रावी नदी के तट पर, पंजाब के मोंटगोमरी जिला में। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो इंडोनेशिया के बोरोबुदुर में, ठीक है, इंडोनेशिया के बोरोबुदुर में, इंडोनेशिया में, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ है? तो इंडोनेशिया में। KNO2 रासायनिक सूत्र किसका है? तो पोटेशियम नाइट्रेट का, पोटेशियम नाइट्राइट का। कौन अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है अंतर्राज्यीय परिषद का गठन। वही अंतर्राज्यीय परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं PM। भारत के कितने मंत्री जो बाद में देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो वो हैं 4, ठीक है। भारत के कितने वित्त मंत्री रही हैं जो बाद में देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो वो हैं 4, ठीक है। बैंक नोट प्रेस कहाँ है? तो बैंक नोट प्रेस देवास में स्थित है। नेक्स्ट है, 1980 में किसके नेतृत्व में बैंकों का 1980 में किसके नेतृत्व में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो IG पटेल के नेतृत्व में, IG पटेल के नेतृत्व में। 1980 में किसके नेतृत्व में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो IG पटेल के नेतृत्व में। वर्तमान में रिवर्स रेपो रेट कितना है? तो 3.35% है। राष्ट्रीय वन नीति किस वर्ष आया? तो 1988 में। चंबल किसकी सहायक नदी है? तो चंबल यमुना की सहायक नदी है, और यमुना जो है वो गंगा की सहायक नदी है। 11वां अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो यह मनाया गया चंडीगढ़ में। 11वां अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव कहाँ मनाया गया? चंडीगढ़ में। अग्नि 5 मिसाइल का मारक क्षमता कितना है? तो यह 5000 किलोमीटर, ठीक है। अग्नि 5 मिसाइल का मारक क्षमता है 5000 किलोमीटर। टिंडल प्रभाव प्रकाश के किस गुण के कारण संभव हो पाता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है टिंडल प्रभाव, ठीक है। टिंडल प्रभाव प्रकाश के किस गुण के कारण होता है? तो प्रकीर्णन के कारण। द्वितीय विश्व युद्ध में कौन सा देश धुरी राष्ट्र में शामिल नहीं था? तो वो था ब्रिटेन, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध में कौन सा देश धुरी राष्ट्र में शामिल नहीं था? तो वो था ब्रिटेन।
नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला दूसरा राज्य कौन सा है, तो वह पहला है बिहार जिसमें 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। दूसरा है पश्चिम बंगाल में। कोसी नदी बिहार के किस शहर में गंगा नदी से मिलती है, तो वह है कुरुसेला जगह। ठीक है, कोसी नदी बिहार के किस शहर में गंगा नदी से मिलते हैं, तो कुरुसेला नामक जगह पे। द्वार कोशिका में जब जल अंदर जाता है तो वह फूल जाती है और रंध्र को छिद्र खुल जाता है। ठीक है, द्वार कोशिका में जब जल अंदर जाता है तो वह फूल जाती है और रंध्र का छिद्र क्या होगा, तो रंध्र का छिद्र खुल जाएगा। कि किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता क्या होती है, तो प्रतिरोधकता घटता है। अर्धचालक में यदि हम ताप टेम्परेचर को बढ़ाएं तो प्रतिरोधकता क्या होगा, प्रतिरोधकता घटता है, क्योंकि ये सेमीकंडक्टर है। ठीक है, सेमीकंडक्टर जो है वो प्योर फॉर्म का यदि सेमीकंडक्टर हो और रूम टेम्परेचर पे बात किया जाए तो वो एक इंसुलेटर की भांति काम करता है। ठीक है, वही एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जब उसमें डोपिंग करके कुछ मिक्सचर मिलाया जाता है तो वो उस प्रकार के अर्धचालक का निर्माण किया जाता है और उसकी यदि तापमान बढ़ाएं तो प्रतिरोधकता क्या होता है, घटता है। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा हैं। किस क्रम के हैं, तो इनका क्रम है 26वां। आरबीआई के गवर्नर है संजय मल्होत्रा, क्रम है 26। हिंदी भाषा में व्यंजन वर्ण की संख्या है 35। एडीबी का नया अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है, तो मसातो कांडा को। ठीक है, एशिया विकास बैंक का अध्यक्ष चुना गया है मसातो कांडा को। WTO के है नगांजो ओगोंजे इवेला। प्रीतिजिगर अवार्ड 2025 के विजेता है लियू जियाकुन। मसाकी कासीवारा एबल पुरस्कार 2025 के विजेता है मसाकी कासीवारा। जापान से इनका संबंध है। एससीओ का 24वां सम्मेलन कहाँ हुआ, तो कजाकिस्तान में हुआ। ठीक है, एससीओ का 24वां सम्मेलन कहाँ हुआ, तो कजाकिस्तान में हुआ। नाटो का 32वां सम्मेलन हुआ स्वीडन में। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन मस्कट में हुआ। ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन के पुरुष एकल विजेता कौन है, तो जेनिक सिनर है। ठीक है, जेनिक सिनर है, जीते हैं। ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन कौन जीते हैं, तो जेनिक सिनर। फ्रेंच ओपन कार्लोस अल्काराज जीते हैं। अमेरिकी 2024 ऑस्ट्रेलिया प्लस फ्रेंच 2025 का विजेता रहा है। नोबेल पुरस्कार 2024 में शांति में किसे दिया गया, तो निहोन हिंडाक्यो को दिया गया। नोबेल पुरस्कार 2024 में शांति के क्षेत्र में निहोन हिंडाक्यो को दिया गया। नेक्स्ट है कौन सा ऑपरेशन सुमिलित नहीं है। कावेरी हैती में फंसे व्यक्तियों को लाने के लिए इंद्रावती ऑपरेशन चलाएगा, ऑपरेशन इंद्रावती। ईरान इजराइल युद्ध में भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन सिंधु चलाया गया। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया। हैती में फंसे भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती चलाया गया। इजराइल हमास युद्ध में भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया गया था। कौन सी सैन्य अभ्यास भारत के बाहर हुई है, तो उदार शक्ति हुआ है कुआटन हरिबाऊ मलेशिया में। उदार शक्ति हुआ है भारत और मलेशिया के बीच होता है उदार शक्ति, मलेशिया में आयोजित किया। सिनबैक्स पुणे में हुआ भारत और कंबोडिया के बीच। प्रचंड होता है अरुणाचल प्रदेश में हुआ। डस्लिक भारत और उज्बेकिस्तान के बीच हुआ, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच इस बार हुआ है पुणे में। नेक्स्ट देखते हैं पृथ्वी तल से 3200 किलोमीटर की ऊंचाई पर भार पृथ्वी तल का कितना हो जाता है, तो 1/2 हो जाता है। पृथ्वी तल से 3200 किलोमीटर की ऊंचाई पर भार पृथ्वी तल का कितना होता है, तो 1/2 हो जाता है। प्रिज्म द्वारा उत्पन्न श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरणन का झुकाव सबसे अधिक होता है, तो बैगनी का होता है। कुछ इस प्रकार से हम देखते हैं तो यह होता है बैगनी का, VIBGYOR विबग्योर, यानी कि सबसे अधिक झुकाव होता है बैगनी का। प्रिज्म द्वारा उत्पन्न श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में कितने रंग का विकिरण का झुकाव सबसे कम होता है, तो सबसे कम होता है वो होता है लाल रंग का, सबसे अधिक होता है बैगनी रंग का। श्वेत प्रकाश का अपने अवयवी रंगों के क्रम में नियोजन होने की घटना को क्या कहते हैं, तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं, डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहते हैं। नए संसद भवन के लोकसभा का डिजाइन किस पर आधारित है, तो मोर पर आधारित है। ठीक है, नए संसद भवन के लोकसभा का डिजाइन किस पर आधारित है, तो मोर पर आधारित है। नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया, तो 28 मई 2023 को किया गया, वीर सावरकर के जन्मदिवस पर। ठीक है, 28 मई 2023 को किया गया था। नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई 2023 को किया गया था और उस दिन वीर सावरकर का जन्मदिवस था। नए संसद भवन में लोकसभा के लिए कितने सीट हैं, तो 888 सीट। 888 सीट लोकसभा के लिए, राज्यसभा के लिए 384 सीट है। नए संसद भवन में लोकसभा के लिए कितने सीट हैं, तो 888 सीट है। और राज्यसभा का बात किया जाए तो राज्यसभा के लिए 384 सीट है। नए संसद भवन के वास्तुकार का बात किया जाए तो नए संसद भवन के वास्तुकार हैं बिमल पटेल। नए संसद भवन के वास्तुकार कौन है, तो नए संसद भवन के वास्तुकार हैं विमल पटेल। पुराने संविधान
पुराने संसद भवन को क्या नाम दिया गया है? तो वह है संविधान सदन। ठीक है, पुराने संसद भवन को क्या नाम दिया गया है? तो संविधान सदन नाम दिया गया है। किस देश द्वारा कैंसर का वैक्सीन लॉन्च किया गया है? तो रूस के द्वारा। किसके द्वारा कैंसर की वैक्सीन लॉन्च की गई है? तो कैंसर की वैक्सीन लॉन्च की गई है रूस के द्वारा। नेक्स्ट है विश्व कबड्डी दिवस। विश्व कबड्डी दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 मार्च को मनाया जाता है विश्व कबड्डी दिवस। ठीक है, विश्व कबड्डी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 24 मार्च को। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है कबड्डी। ठीक है, भारत पाकिस्तान का है हॉकी, बांग्लादेश का है कबड्डी। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस। राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है 31 अक्टूबर को, और इस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में हम मनाते हैं राष्ट्रीय एकता दिवस। नेक्स्ट है समर्पण दिवस कब मनाया जाता है? तो समर्पण दिवस मनाया जाता है 11 फरवरी को, और इस दिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के उपलक्ष्य में समर्पण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, समर्पण दिवस 11 फरवरी को पंडित दीनदयाल की जयंती के उपलक्ष्य में। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद की जयंती के रूप में। मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में हम मनाते हैं राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को। हिमालय दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 सितंबर को मनाया जाता है हिमालय दिवस 9 सितंबर को। किस सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्यु दिया था? तो गुरु अर्जुन देव ने। गुरु अर्जुन देव को कब और किस आरोप में मृत्यु दंड दिया गया था? तो 1606 ईस्वी में राजकुमार खुसरो के सहयोग देने के आरोप में। सिख संप्रदाय की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? गुरु नानक को। ठीक है, सिख संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं गुरु नानक। नेक्स्ट है पाहुल प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? पाहुल प्रणाली की शुरुआत गुरु गोविंद सिंह ने किया था। ठीक है, पाहुल प्रणाली की शुरुआत गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था। खालसा पंथ की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो गुरु गोविंद सिंह ने 1699 बैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना की थी। पूना पैक्ट कब हुआ? तो 24 सितंबर 1932 को। ठीक है, 24 सितंबर 1932 को BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच होता है पूना पैक्ट। पूना पैक्ट किसके बीच हुआ था? तो अम्बेडकर और गांधी के बीच। पूना पैक्ट द्वारा व्यवस्था रद्द कर दी गई थी, तो हिंदू दलितों के लिए अलग निर्वाचन देने की व्यवस्था को रद्द कर दिया गया था। पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर करने वाले प्रमुख कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय थे एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। महात्मा गांधी जी जेल में थे और वहीं से अनशन प्रारंभ कर दिए थे, तो अंबेडकर थे और मदन मोहन मालवीय थे। मैकडोनाल्ड अवार्ड की घोषणा कब की गई थी? मैकडोनाल्ड अवार्ड की घोषणा कब की गई थी? तो 16 अगस्त 1932 को। मैकडोनाल्ड अवार्ड की घोषणा कब की गई थी? तो 16 अगस्त 1932 को की गया था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद। मैकडोनाल्ड अवार्ड की घोषणा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद किया गया था। ठीक है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद। पूना पैक्ट द्वारा केंद्रीय विधायिका मंडल में दलितों को कितने प्रतिशत के स्थान पर कितने प्रतिशत सीट देने का प्रावधान किया गया? तो 11% के स्थान पर 18% दिया गया। पूना पैक्ट द्वारा केंद्रीय विधायिका मंडल में दलितों को कितने प्रतिशत के स्थान पर कितने प्रतिशत सीट देने का प्रावधान किया गया? तो 11% के स्थान पे 18%। पूना पैक्ट के द्वारा विधानसभा में 71 सदस्यों के स्थान पे कितने सदस्य देने का प्रावधान किया गया? तो 71 सदस्य के जगह पे 147 सदस्य। ठीक है, 71 सदस्य की जगह पे अब 147 सदस्य दिया जाएगा। नेक्स्ट है अंग्रेजों को बांटो और राज करो। अंग्रेजों की बांटो और राज करो की नीति का एक रूप कब सामने आता है? तो 16 अगस्त 1932 में सांप्रदायिक पंचाट के रूप में। ठीक है, अंग्रेजों की बांटो और राज करो की नीति के एक रूप में कब सामने आता है? तो 16 अगस्त 1932 को। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो वह है लक्षद्वीप। यूटी अगर बात करा जाए तो वह हो जाएगा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में सबसे अधिक साक्षर है 91.8%। 2011 के जनगणना के अनुसार न्यूनतम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो वह है दादरा नगर हवेली। ठीक है, न्यूनतम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली। मैक्सिमम है वो है लक्षद्वीप का। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश तो वह जगह लक्षद्वीप। पुरुष साक्षरता में यूटी हो जाएगा, वो हो जाएगा लक्षद्वीप। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश है वो है लक्षद्वीप। ठीक है, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है, और ओवरऑल में जो है वो है दादरा नगर हवेली। सॉरी, जो सबसे अधिक हो जाएगा वो भी लक्षद्वीप, और पुरुष में भी लक्षद्वीप ही है। 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है, और न्यूनतम वाला हो जाएगा दादरा नगर हवेली। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप, और न्यूनतम वाला भी हो जाएगा न्यूनतम दादरा नगर हवेली। तो 2 ही याद रखना है, एक याद रखना है लक्षद्वीप का, एक याद रखना है दादरा एंड नगर हवेली का। ठीक है, तो अगर मैक्सिमम पूछा जाएगा तो मैक्सिमम ओवरऑल मेल फीमेल दोनों में है वो है लक्षद्वीप का। मिनिमम पूछा जाएगा तो मिनिमम जो है वह है दादरा नगर हवेली का। ठीक है, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का साक्षरता दर कितना था? तो 74.04% था। ठीक है, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर जो थी वो 74.04% था।
नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का पुरुष साक्षरता दर कितना था, तो 82.14। ओवरऑल था 74.04 और 8% ज़्यादा यानी कि 82 था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर कितनी थी, तो 65.46 था। मुगल शासक में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से जाना जाता है, तो शाहजहां को। ठीक है, शाहजहां को प्रिंस ऑफ बिल्डर्स कहा जाता है क्योंकि इसने बहुत ही अधिक स्थापत्य के क्षेत्र में काम किया था। खुर्रम यानी कि शाहजहां का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो 5 जनवरी 1592 को लाहौर में हुआ था। ठीक है, खुर्रम का जन्म हुआ था 5 जनवरी 1592 को लाहौर में। शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण किसकी याद में करवाया था, तो अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में। ठीक है, शाहजहां के द्वारा ताजमहल का निर्माण अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में करवाया जाता है। औरंगजेब ने शाहजहां को कब बंदी बनाया था, तो 16 जून 1858 को। ठीक है, औरंगजेब ने शाहजहां को कब बंदी बनाया था, तो 18 जून 1658 को। शाहजहां की मृत्यु होती है 1666 में। शाहजहां के शासनकाल का स्वर्ण काल क्यों माना जाता है, स्थापत्य कला के कारण। सलार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है, तो यह हैदराबाद में है। जंतर मंतर का निर्माण सवाई जय सिंह के द्वारा किया गया था। हौजे खास कहाँ है, तो यह दिल्ली में स्थित है। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण चंदेल राजाओं के द्वारा किया गया था। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण। दीवाने खास आगरा फोर्ट उत्तर प्रदेश में है। आगरा का किला का निर्माण अकबर के द्वारा किया गया था। आगरा का किला का निर्माण अकबर के द्वारा। बादशाही मस्जिद किसने बनवाई थी, तो बादशाही मस्जिद का निर्माण औरंगजेब के द्वारा किया गया था। बादशाही मस्जिद का निर्माण औरंगजेब के द्वारा किया गया था। एरावतेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है, तो कांची में स्थित है। एरावतेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है, तो यह कांची में स्थित है। मार्तंड मंदिर, सूर्य मंदिर, मार्तंड का सूर्य मंदिर यह कश्मीर में स्थित है। मार्तंड का सूर्य मंदिर यह कश्मीर में स्थित है। रोहतासगढ़ का किला किसके द्वारा बनवाया गया था, तो यह बनवाया गया था शेरशाह सूरी के द्वारा। रोहतासगढ़ का किला बनवाया था शेरशाह सूरी ने। भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा की कुल लंबाई कितना है, तो 4096 किलोमीटर है। 4096 किलोमीटर भारत और बांग्लादेश के बीच, और इसके साथ सबसे अधिक है। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे लंबी किसके साथ है, तो वह है बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर। भारत एवं चीन की सीमा से संबंधित राज्य कौन कौन से हैं, तो वह है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। लद्दाख संघीय प्रदेश भी भारत और चीन के बीच सीमा साझा करता है। म्यांमार की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं, तो वो है अरुणाचल प्रदेश, नागा और अरुणाचल प्रदेश, नागा, मणिपुर और मिजोरम। बांग्लादेश की सीमा से सटे भारतीय राज्य कौन कौन से हैं, तो वो हो जाएगा मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल। पाकिस्तान एवं भारत की सीमा को स्पर्श करने वाला भारतीय राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश है, ये हो जाएगा गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर। भूटान के साथ सबसे लंबी सीमा कौन सी भारतीय राज्य बनाता है, तो वो है असम। भूटान के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है वो है असम। नेक्स्ट है पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी सीमा साझा कौन करता है, पाकिस्तान के साथ, तो पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है राजस्थान। ठीक है, पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है राजस्थान। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार भारत सरकार के वार्षिक कर राजस्व में सर्वाधिक प्राप्ति किससे होती है, तो इनकम टैक्स से। ठीक है, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार भारत सरकार के वार्षिक कर राजस्व में सर्वाधिक प्राप्ति होती है आयकर यानी कि इनकम टैक्स से। वर्तमान भारत सरकार के राजस्व का मुख्य स्रोत है आयकर। राजस्व सरकार की आय का मुख्य स्रोत क्या होता है, तो वो है बिक्री कर। राज्य सरकार की आय का मुख्य स्रोत है बिक्री कर। भारत में कैसी आयकर प्रणाली है, तो प्रगतिशील आयकर प्रणाली है। प्रगतिशील आयकर प्रणाली। निगम कर को किस नाम से जाना जाता है, तो कंपनी कर के नाम से जाना जाता है। निगम कर को कंपनी कर के रूप में भी जाना जाता है। सेवा कर भारत में सर्वप्रथम कब लागू किया गया, तो सेवा कर 1994 में लागू किया गया था। ठीक है, सेवा कर भारत में सर्वप्रथम कब लागू किया गया, तो वर्ष 1994 में। सेवा कर का दूसरा नाम क्या है, जो 1 जुलाई 2017 को प्रस्तुत किया गया था, तो यह है जीएसटी। 1 जुलाई 2017, 1 जुलाई को हम जीएसटी दिवस के रूप में मनाते हैं। वस्तु एवं सेवा कर में कितने प्रकार की दरें निर्धारित है, तो 0%, 5%, 12%, 18 और 28%, कुल 5 प्रकार है। जीएसटी का स्लैब कितना है, टैक्स स्लैब है 5, 0, 5, 12, 18 और 28। पश्चिम से पूरब की ओर हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो सिंधु घाटी से लेकर दिहांग घाटी तक टोटल 10 राज्यों में इसका विस्तार देखने को मिलता है। हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत है, तो हिमालय नवीन वलित पर्वत का एग्जाम्पल है। हिमालय जो है नवीन वलित पर्वत का एग्जाम्पल है। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग उच्च पर्वत श्रेणियों पर है, तो यह है 10.7%। कुल भाग का कितना प्रतिशत विस्तृत मैदान है, तो लगभग 43% मैदान है। सिंधु एवं सतलज नदी के मध्य विभाजित हिमालय का प्रादेशिक विभाग कहलाता है पंजाब हिमालय। सिंधु और सतलज के बीच पंजाब हिमालय कहलाता है और यह विभाजन सर सिडनी बुर्नार्ड के द्वारा किया गया था। सतलज काली के बीच मध्य विभाजित हिमालय को कुमायूं हिमालय कहते हैं। काली तीस्ता के बीच नेपाल हिमालय, तीस्ता दिहांग के बीच असम हिमालय। आर्कटिक महाद्वीप का मुख्य भूमि की खोज करने वाला व्यक्ति कौन थे, तो फेबियन वेलिंगसॉनसेन। आर्कटिक महाद्वीप की मुख्य भूमि का खोज करने वाले व्यक्ति थे फेबियन वेलिंगसॉनसेन। फेबियन वेलिंगसॉनसेन आर्कटिक का पहुंचा तो वर्ष 1820 में पहुंचे थे, वर्ष 1820 में। नेक्स्ट है दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो एमंडसन थे 1911 में। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे एमंडसन 1911 में।
अंटार्कटिक विश्व का कौन सा सबसे बड़ा महाद्वीप है? तो पांचवा सबसे बड़ा महाद्वीप है। अंटार्कटिका को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे श्वेत महाद्वीप, गतिशील महाद्वीप और विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप माना जाता है। अंटार्कटिक को श्वेत महाद्वीप, गतिशील महाद्वीप और विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप माना जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल के समय संसद द्वारा विधानसभा का कार्यकाल एक समय में कितने वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है? तो 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल के समय में विधानसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। आपातकाल खत्म होने के बाद विधानसभा का विस्तार कितने महीने से अधिक नहीं हो सकता है? तो 6 महीने से अधिक नहीं हो सकता है। आपातकाल खत्म होने के बाद विधानसभा का विस्तार कितने महीने से अधिक नहीं हो सकता है? तो 6 महीने से अधिक नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है संविधान के किस भाग में और किस अनुच्छेद में आपातकालीन प्रावधान का उल्लेख है? तो भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकालीन उपबंध है। भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक। संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल को निर्दिष्ट किया गया है? तो 3 प्रकार के आपातकाल का वर्णन किया गया है, राष्ट्रीय आपात, वित्तीय आपात और राष्ट्रपति शासन। 352 में राष्ट्रीय आपात, 356 में राष्ट्रपति शासन और 360 में वित्तीय आपात। नेक्स्ट है कार्बन सहसंयोजक बंधन द्वारा यौगिक क्यों बनाता है? क्योंकि इसकी सबसे बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होती है, जो कार्बन 4+ बनाने के लिए काफ़ी ऊर्जा चाहिए और यह अपने अष्टक को पूरा करने हेतु अपने संयोजकता इलेक्ट्रॉन को बांटता है। कार्बन श्रृंखलन गुण को प्रदर्शित कैसे करता है? कैटिनेशन प्रॉपर्टी इसके पास क्यों होता है? क्योंकि कार्बन अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़कर लंबी, साकित और बंद श्रृंखला बनाता है। जल का असामान्य गुणधर्म जैसे उच्च क्वथनांक किस कारण के होता है? तो हाइड्रोजन बंध के कारण होता है उच्च क्वथनांक। हाइड्रोजन बंध किन जैविक अणुओं में पाया जाता है? तो प्रोटीन में पाया जाता है, एमिनो एसिड में पाया जाता है, डीएनए और आरएनए में पाया जाता है। जल की लवणता का कारण क्या है? तो NaCl है, सोडियम क्लोराइड। NaCl के कारण जल की लवणता होती है। जल की कठोरता किसके कारण होता है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के कारण जल की कठोरता होती है। स्टेनलेस स्टील मुख्यतः किसका मिश्र धातु है? तो स्टेनलेस स्टील क्रोमियम, निकेल और फेरस की, क्रोमियम, निकेल और लोहा का जो है मिश्र धातु है। इस्पात किसका मिश्रण है? तो Fe+ कार्बन यानी कि लोहा और कार्बन का मिश्र धातु है इस्पात। पित्तल, तांबा और जिंक। कांसा, कॉपर और टीन। टाका, SnPb का। मैग्नेलिन यानी कि मैग्नीशियम और एल्युमिनियम का। रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज कब की गई थी? तो कॉर का निरीक्षण करते हुए रॉबर्ट खोज के द्वारा 1665 में रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका की खोज की गई थी और यह डेड सेल में की गई थी। प्रत्येक जीव की उत्पत्ति किससे होती है? तो एक कोशिका से होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में किस प्रकार का राइबोसोम पाए जाते हैं? तो 70 इस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका में। यूकैरियोटिक कोशिका में किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं? तो 80 इस प्रकार के पाए जाते हैं यूकैरियोटिक कोशिका में। ठंडे एवं शुष्क अवस्था में बीजों को अच्छी तरह क्यों परिरक्षित किया जाता है? क्योंकि रासायनिक सक्रियता को कम करने के लिए। ठंडे एवं शुष्क अवस्था में बीजों को अच्छी तरह क्यों परिष्कृत किया जाता है? तो रासायनिक सक्रियता को कम करने के लिए परिष्कृत किया जाता है। कोल्ड स्टोर में बीज की नमी कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए? तो 14% से अधिक नहीं होना चाहिए। कोल्ड स्टोर में बीज की नमी कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए? तो 14% से अधिक नहीं होना चाहिए। अनोरा फिल्म ने चलचित्र श्रेणी बेस्ट पिक्चर श्रेणी में कौन सा अवार्ड जीता है? तो 97 नंबर का ऑस्कर अवार्ड जीता है अनोरा। ठीक है, अनोरा फिल्म ने चलचित्र श्रेणी में कौन सा अवार्ड जीता है? तो 97 नंबर का ऑस्कर अवार्ड जीता है। 57वां ऑस्कर अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन है? तो सी बेकर, फिल्म अनोरा के लिए। 97वें ऑस्कर अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है? तो एड्रियन ब्रॉडी है, फिल्म टू द लिस्ट। 97वें नंबर का ऑस्कर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है? तो मिक्की मेडिसन है, फिल्म अनोरा के लिए मिक्की मेडिसन है। राजस्थान के राजकीय पक्षी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण और सुरक्षा को संतुलित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसका गठन किया गया है? तो एक विशेष समिति का गठन किया गया है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण और सुरक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक विशेष समिति का गठन किया गया है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को क्या माना जाता है? तो भारत की सबसे गंभीर रूप से संकटग्रस्त पक्षी प्रजाति मानी जाती है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड परियोजना राजस्थान सरकार द्वारा कब शुरुआत किया गया? तो 2013 में। प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड परियोजना राजस्थान सरकार के द्वारा 2013 में शुरुआत किया गया। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य SDG इंडेक्स 2023-24 की रिपोर्ट में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो वह है उत्तराखंड। SDG इंडिया इंडेक्स में टॉप पे रहा है उत्तराखंड। इस रिपोर्ट में सबसे कम प्रदर्शन करने वाले राज्य है बिहार। बिहार को 57 अंक के साथ सबसे लास्ट पोजीशन मिला है। किस देश को उसकी उर्वरता के कारण रोटी का डलिया कहा जाता है? तो यूक्रेन को कहा जाता है। किस देश को उसकी उर्वरता के कारण रोटी की डलिया कहा जाता है? तो यूक्रेन को। ठीक है, यूक्रेन, राजधानी है कीव।
नेक्स्ट है व्लादिमीर जेलेंस्की वहाँ के राष्ट्रपति थे। यूक्रेन के कितने क्षेत्र में उपजाऊ काली मिट्टी विस्तृत है? तो 2/3 क्षेत्र में। यूक्रेन के कितने क्षेत्र में उपजाऊ काली मिट्टी विस्तृत है? तो 2/3 क्षेत्र में। यूक्रेन क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का कौन सा तथा यूरोप का कौन सा सबसे बड़ा देश है? तो विश्व का 46वां तथा यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा देश है। ठीक है, यूक्रेन क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 46 नंबर का और यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा देश है। यूक्रेन की राजधानी है कीव। संविधान लागू हुआ था 1996 में। यूक्रेन का संविधान लागू हुआ 1996 में। यूक्रेन की अधिकृत मुद्रा क्या है? तो यूक्रेनियन हिरविनिया। यूक्रेन और रूस के मध्य युद्ध कब से हो रहा है? तो 24 फरवरी 2022 से। 24 फरवरी 2022 से। पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? तो जॉर्ज जी मेडल्स के द्वारा। रोलिंग प्लान जी मेडल्स के द्वारा दिया गया था, गुरनार मेडल्स के द्वारा। रोलिंग प्लान अनवरत योजना का प्रतिपादन किसके ने अपनी पुस्तक एशियन ड्रामा में किया है? तो गुरनार मेडल ने। जी मेडल यानी कि गुरनार मेडल के द्वारा एशियन ड्रामा में किया गया है। भारत में रोलिंग प्लान लागू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो जनता पार्टी की सरकार डीटी लकड़वाला को दिया जाता है। ठीक है, भारत में रोलिंग प्लान लागू करने का श्रेय दिया जाता है डीटी लकड़वाला को। अनवरत योजना यानी कि रोलिंग प्लान की अवधि क्या थी और इसे कब तक समाप्त कर दिया गया? तो 78 से 83 की अवधि में बनाई गई, लेकिन 1980 में ही समाप्त कर दी गई। रोलिंग प्लान का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था? तो प्रोफेसर रेगनर फिश के द्वारा। रोलिंग प्लान का जो विचार था सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था? तो रेगनर फ्रिश के द्वारा दिया गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्द सही क्रम में विन्यासित है? तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए। ठीक है, तो यह हो जाएगा संप्रभुता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य। प्रस्तावना के संविधान का क्या कहा जाता है? तो आत्मा कहा जाता है, कुंजी कहा जाता है, जन्म कुंडली कहा जाता है। प्रस्तावना में केवल एक बार और किस संविधान संशोधन के द्वारा शब्द जोड़े गए हैं? तो 1976 में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए। 3 शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन का प्रावधान है। अनुच्छेद 368 के तहत दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है संविधान संशोधन। प्रस्तावना में प्रतिस्थापित समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के आदर्शों की प्रेरणा किस क्रांति से ली गई है? तो 14 जुलाई 1789 को फ्रांस की राज्य क्रांति से। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा लिया गया है फ्रांस की क्रांति से। भारत एक गणतंत्र देश है, इसका अर्थ क्या है? तो भारत में वंशानुगत शासन जो है वो नहीं है। नेक्स्ट है जर्मनी के वाइमर संविधान से भारतीय संविधान में क्या प्रावधान लिया गया है? तो आपातकाल लिया गया है जर्मनी के वाइमर संविधान से। ठीक है, जर्मनी के वाइमर संविधान से भारतीय संविधान में क्या प्रावधान लिया गया है? तो आपातकाल लिया गया है। संसद की बार बार मंजूरी से राष्ट्रीय आपातकाल कब तक प्रभावी रह सकता है? तो अनिश्चित काल के लिए रह सकता है। ठीक है, संसद की बार बार मंजूरी से राष्ट्रीय आपातकाल कब तक प्रभावी रह सकता है? तो अनिश्चित काल तक के लिए रह सकता है। राष्ट्रपति शासन कब घोषित किया जा सकता है? तो जब राष्ट्रपति इस बात से सहमत हो कि राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चल रहा हो, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति शासन घोषित किया जा सकता है। जब राष्ट्रपति इस बात से सहमत हो कि राज्य का शासन संविधान के उपबंध के अनुसार नहीं चल रहा हो, तो उस केस में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। अभी तक राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल कितनी बार घोषित किया गया है? तो 3 बार, 1962 में, 1971 में एवं 1975 में। अभी तक राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल कितनी बार घोषित किया जा चुका है? तो 3 बार, 1962, 71 और 75 में। भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपने वीटो शक्ति का प्रयोग किया था वो था भारतीय डाकघर विधेयक 1986 संशोधन विधेयक। भारत डाकघर विधेयक 1986 का। 1986 में भारतीय डाकघर विधेयक में उस समय वीटो का प्रयोग किए थे और वीटो की शक्ति अनुच्छेद 111 में वर्णित है। अनुच्छेद 111 में वीटो की शक्ति का प्रावधान है। चीड़ के पेड़ सामान्यतः किन जलवायु प्रदेश में पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु क्षेत्र में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु प्रदेश में। चीड़ के पेड़ से क्या निकाला जाता है? तो तारपीन का तेल निकलता है। ब्राजील में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षावन को क्या कहा जाता है? तो ब्राजील में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन सिल्वास कहलाते हैं। सिट्रस फलों के लिए कौन से वन प्रसिद्ध है? तो भूमध्य सागरीय वन। सिट्रस फल के लिए कौन से वन प्रसिद्ध है? तो भूमध्य सागरीय वन प्रसिद्ध है। अकासिया नागफनी किसके उदाहरण है? तो मरुस्थलीय वनस्पति के। अकासिया या नागफनी किसके अच्छे एग्जाम्पल है? तो मरुस्थलीय वनस्पति के। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनस्पति के प्रमुख वृक्ष कौन है? तो साल है, सागवान है, शीशम है, बेत है, चंदन है, आंवला है, सहतूत है, महुआ इत्यादि। भी आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो युवा नदी के द्वारा होता है भी आकार की घाटी का निर्माण। जब नदी की घाटी गहरी हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे गार्ज कहलाता है। जब नदी की घाटी गहरी हो जाती है तो वह गार्ज कहलाता है। विश्व का सबसे बड़ा कैनियन कौन सा है? तो यह ग्रैंड कैनियन यूएसए में कोलोराडो नदी द्वारा निर्मित है। विश्व का सबसे बड़ा कैनियन है ग्रैंड कैनियन यूएसए में
कोलोराडो नदी के द्वारा बनाया गया है। गोखुर झील या परित्यक्त झील किसे कहते हैं? गोखुर झील या परित्यक्त झील किसे कहते हैं? जब नदी अपनी टेढ़ी धारा को सीधी कर लेती है और पुरानी धारा से उसका संपर्क टूट जाता है तो उसे गोखुर झील या परित्यक्त झील कहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन सा है? तो वह है सुंदरबन का डेल्टा। सबसे बड़ा नदी डेल्टा है सुंदरबन का डेल्टा। भारत की कौन सी नदी एस्चुअरी का निर्माण करती है? तो वह है नर्मदा और ताप्ती नदियाँ। गल्फ स्ट्रीम की धारा कैसी जलधारा है? तो गल्फ स्ट्रीम की जलधारा गर्म जलधारा है। लेब्राडोर की जलधारा किस महासागर की ठंडी जलधारा है? तो यह अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। क्यूरोसियो कहाँ की है? तो यह प्रशांत महासागर की है। और क्यूराइल का बात किया जाए तो यह प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। क्यूरोसियो है गर्म है और क्यूराइल जो है वो ठंडा है। पेरू जलधारा का दूसरा नाम है क्या? तो हम्बोल्ट की धारा। पेरू जलधारा का दूसरा नाम है हम्बोल्ट की धारा। सैंधव सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? तो लोहा से परिचित नहीं थे। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? तो वो हो जाएगा सिंधु सभ्यता के लोग लोहा से परिचित नहीं थे। भारत में लोहे का ज्ञान सर्वप्रथम कब हुआ? तो उत्तर वैदिक काल में हुआ। संदर्भ सभ्यता में सर्वप्रथम भारत में किस धातु का प्रयोग हुआ था? तो वो था चांदी का। संदर्भ सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो यह एक प्रकार का कांस्ययुगीन सभ्यता थी। मानव द्वारा प्रयोग किया गया प्रथम धातु कौन सा था? वो था तांबा। मानव द्वारा प्रयोग किया गया प्रथम धातु था वो था तांबा। नेक्स्ट है, विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो है चीन। लोहा के शीर्ष उत्पादक देश कौन है? तो चीन है, ऑस्ट्रेलिया है और ब्राज़ील है। चीन है, ऑस्ट्रेलिया है और ब्राज़ील है लोहा के शीर्ष उत्पादक देश। तांबा के शीर्ष उत्पादक देश कौन है? तो चिली है, पेरू है और यूएसए है। तांबा के शीर्ष उत्पादक देश है चिली, पेरू और यूएसए। मैग्नीज के शीर्ष उत्पादक देश है कौन? तो चीन है, दक्षिण अफ्रीका है और ऑस्ट्रेलिया है। बॉक्साइट के शीर्ष उत्पादक देश कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील है, चीन है। जस्ता का चीन है, ऑस्ट्रेलिया है, पेरू है। चांदी का मैक्सिको है, पेरू है, चीन है। टंगस्टन का प्रमुख उत्पादक का बात किया जाए तो टंगस्टन के प्रमुख उत्पादक है चीन, रूस और ऑस्ट्रेलिया। यूरेनियम में कजाकिस्तान आता है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक देश। थोरियम में भारत है, ब्राज़ील है, अमेरिका है। प्राकृतिक गैस में अमेरिका है, कनाडा है, रूस है। सर्वाधिक प्राचीन वेद कौन सा है? तो वह है ऋग्वेद। विश्व का प्राचीनतम धार्मिक पुस्तक कौन है? तो वह है ऋग्वेद। ऋग्वेद कितने मंडलों में विभक्त है? तो ऋग्वेद में 10 मंडल है, 1028 सूक्त हैं और 10,462 ऋचा है। लोकप्रिय गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? तो तृतीय मंडल में मिलता है। शूद्र का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त समाज की वर्णन मिलता है। ज्यामिति शब्द का पुरानी पुस्तक कौन सी है? तो सौत्र सूत्र है, संकलन सुलभ सूत्र के द्वारा किया गया था। ज्यामिति की सबसे पुरानी पुस्तक है सौत्र सूत्र। ऋग्वेद के किस मंडल में 10 राजाओं के युद्ध का उल्लेख मिलता है? तो यह है 7वें मंडल में। ऋग्वेद के किस मंडल में दशराग युद्ध का वर्णन मिलता है? तो 7वें मंडल में। दशराग युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो परुष्णी नदी के तट पे। दशराग युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो परुष्णी या रावी नदी के तट पे। ऋग्वेद के किस मंडल में कृषि संबंधी कार्य का वर्णन मिलता है? तो चतुर्थ मंडल में। ऋग्वेद के किस मंडल में कृषि संबंधी कार्य मिलता है? तो चतुर्थ मंडल में। किसी जंतु की मृत्यु से आरंभ हुई खाद्य श्रृंखला को क्या कहते हैं? तो अप्रद खाद्य श्रृंखला कहलाता है। किसी जंतु की मृत्यु से आरंभ हुई खाद्य श्रृंखला को अप्रद खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त।